तो देखो, जब भी क्रिकेट में एग्रेसिवनेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो एक नाम दस्तक देता है वो है विराट कोहली। जब भी क्रिकेट में कूलनेस की बात आती है तो एक नाम जो हमारे मन में दस्तक देता है वो है एम एस धोनी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कुछ भी बोलने से पहले दो पल के लिए भी सोचता नहीं है? ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके जो भी मन में होता है वो बिना किसी चीज की फिक्र किए किसी के भी सामने बोल देता है? तो आप मुझे किसका नाम बताएंगे? अगर आप मुझसे यह सवाल पूछेंगे तो मैं यहां पे दो भारतीय क्रिकेटरों का नाम लेना चाहूंगा। पहले तो हैं गौतम गंभीर, दूसरे हैं वीरेंद्र सहवाग। अब देखो, गौतम गंभीर को तो ऐसा करते हुए हमने कई बार देखा है। चाहे गौतम गंभीर से कैसा भी सवाल क्यों ना किया जाए, किसी के बारे में भी सवाल क्यों ना किया जाए, वो अपने जवाब को बिल्कुल भी फिल्टर नहीं करते हैं। जो भी उनके दिल में होता है बिना कुछ सोचे बोल देते हैं। लेकिन मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग हैं। भले उनका जो नेचर है गंभीर के मुकाबले थोड़ा सा मजाकिया है, वो जब भी कोई बात कहते हैं तो बहुत ही सीरियस टोन में नहीं कहते हैं, लेकिन यही सबसे खास बात है सहवाग की कि वो चोट भी कर जाते हैं और घाव भी नहीं होता है। वो भले ही अपनी बातों को बहुत कठोर शब्दों में नहीं कहते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो भी उनके दिल में होता है उसका भावार्थ वो बहुत ही आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा देते हैं। पर आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठीक एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया वालों ने भारत पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। उस वक्त तो भारत की तरफ से बहुत लोग थे जो उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन हाल ही में वीरेंद्र सहवाग ने एक बहुत ही कमाल की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया वालों को एक ऐसा जवाब दिया है कि उनकी आने वाली पीढ़ी तक वीरेंद्र सहवाग को चुप नहीं करा पाएंगी। देखो, बात थी साल 2021 की। इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पे आई थी। 13 फरवरी को चेन्नई के मैदान पे खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम बैटिंग के लिए आती है तो वो 329 का स्कोर सेट करती है और उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 134 पे ऑल आउट हो जाती है, जिसमें अश्विन शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेट हॉल कर देते हैं। उसके बाद दूसरी इनिंग में जब भारत बैटिंग के लिए आता है तो उसके पास एक अच्छी खासी बढ़त तो होती ही है, लेकिन वहां पे भी भारतीय टीम 286 का स्कोर बना देती है। आखिरी इनिंग में इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए चाहिए होते हैं 481 रन, लेकिन इंग्लैंड की टीम 164 पे ऑल आउट हो जाती है और भारत ये मैच 317 रन से जीत जाता है। ये मैच मात्र 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है और जैसे ये मैच खत्म होता है तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से तानों की बरसात होने लगती है। दोनों ही देश के दिग्गज क्रिकेटर भारतीय मैनेजमेंट पे ये इल्जाम लगाने लगते हैं कि इंडिया ने अपने हिसाब से पिच को तैयार कराया है और ये कितनी खराब पिच थी जहां पे दूसरे दिन से ही इतनी ज्यादा बॉल टर्न हो रही थी। इंग्लैंड के पूर्व बैट्समैन केविन पीटरसन ने तो ये तक कह दिया था कि इस मैच में जो भी टॉस जीतता वही मैच जीत जाता, क्योंकि दूसरी इनिंग से पिच इतनी ज्यादा खराब थी कि ये कहीं ना कहीं तय था कि जो भी टीम आखिरी में बैटिंग करेगी वो हारेगी ही। इवन उन्होंने विराट कोहली को टैग करते हुए ये तक लिख दिया कि अगर तुम टॉस हार गए होते तो तुम ये मैच भी हार गए होते। मैं तुमको बधाई देता हूं कि तुम इस मैच का टॉस जीत गए। केविन पीटरसन के ऐसा कमेंट करते ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क वॉग भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं और वो भी एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं कि मैं हमेशा चाहता हूं कि मुझे बैट और बॉल के बीच में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिले, लेकिन चेन्नई वालों ने ये जो पिच बनाई है ये पूरे तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। वॉग आगे लिखते हैं कि बॉल पहले ही दिन से इतना कैसे टर्न हो सकती है, ना कोई पिच पे फुटमार्क है, उसके बावजूद भी बॉल का इस तरीके से टर्न होना ये बहुत ही निराशाजनक है। अब जैसा कि आपको याद होगा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने किस भारतीय क्रिकेटर की बात करी थी, वो नाम है वीरेंद्र सहवाग। अब जैसा मैंने आपको यह भी बताया कि जब वो मैच हुआ था, जब पूरे तरीके से इंडिया इंग्लैंड पे डोमिनेट कर रही थी, तो किन दो लोगों ने सबसे ज्यादा रिएक्ट किया? पहले थे इंग्लैंड के, दूसरे थे ऑस्ट्रेलिया के। तो
उस वक्त भी जब इंडिया के किसी और पूर्व क्रिकेटर से कोई रिएक्शन नहीं आया, तो सबसे पहले जो लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए मैदान पे उतरे वो थे वीरेंद्र सहवाग। सबसे पहला जवाब वीरेंद्र सहवाग ने केविन पीटरसन को दिया। उन्होंने कहा कि मैं भूला नहीं हूं कि अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था जब आपके ही देश में ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 46 रन पे आउट हो गई थी। तब तो किसी ने नहीं कहा कि इंग्लैंड वालों ऐसी पिच कैसे बना दी। और जहां भारत में एक टीम 329 का स्कोर बनाती है, आपकी टीम भी 150 के पार जाती है, वहां आप कहते हो कि पिच बेकार है। क्यों? क्योंकि आप मैच हार गए हो। अब देखो, उस वक्त पे सहवाग ने इंग्लैंड को तो जवाब दे दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जवाब देना बाकी था। भले ही सहवाग ने उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो इस इल्जाम को भूले नहीं थे। वो वेट कर रहे थे सही वक्त का। और आपको जान के खुशी होगी कि कुछ दिन पहले ही वो वक्त भी आ गया था। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज चल रही है, जो खेली जा रही है ऑस्ट्रेलिया में ही। और आपको यह भी पता होगा कि दोनों ही टीमों के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला गया वो मात्र 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। पूरे मैच में कुल मिला के पता है कितने ओवर फेंके गए? मात्र 142 ओवर। तो जैसे ये मैच खत्म हुआ, सहवाग रुके नहीं और वो वापस से मैदान में उतरे अपना पुराना बदला लेने के लिए। उन्होंने ट्विटर पे आके ट्वीट कर डाला कि मात्र 142 ओवर हुए और मैच पूरे तरीके से 2 दिन तक नहीं चला, और ये लोग हिम्मत रखते हैं सवाल खड़ा करने की कि भारत वाले ऐसी पिच क्यों बनाते हैं। सहवाग ने आगे ये भी लिखा कि अगर यही सेम मैच भारत में खेला जा रहा होता तो यही ऑस्ट्रेलिया वाले ये लिखने लगते कि ये टेस्ट क्रिकेट का अंत हो चुका है, इंडिया वालों ने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, और यही असल में ऑस्ट्रेलिया वालों की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। पता है, पहली बार जब मैंने सहवाग का ये ट्वीट पढ़ा तो मुझे लगा कि अचानक से सहवाग ने ये ट्वीट क्यों कर दिया, क्योंकि हाल ही में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हाल ही में ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया के वहां आई है, और अगर आई भी है तो ऐसा कोई टेस्ट मैच तो हुआ नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म हो गया हो। तब जब मैंने पूरा हिस्ट्री की छानबीन करी तब मुझे समझ में आया कि सहवाग जो जवाब दे रहे हैं वो किस बदले का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सहवाग भूले नहीं थे। हां, भले ही उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे सही वक्त का, उस वक्त का कि जब जवाब दिया जाए तो जो चोट पहुंचे ना उसका घाव सबसे ज्यादा गहरा हो। बाकी अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का सहवाग के इस जवाब पे क्या कहना है? जैसा मैंने कहा, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।